गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं CEP असाइनमेंट की वर्कशीट नंबर 5 जो CEP की आखिरी वर्कशीट है उसे आपको हल करवाने जा रही हूँ। ये कक्षा 9वीं से संबंधित और विषय हिंदी सेकंड लैंग्वेज की है। तो इसमें हमने जो है पहले हम देखेंगे कि इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 40 है और इस 5वीं वर्कशीट के बाद आपका जो है पेपर होगा। और चलिए अब हम हल करते हैं इसके प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के जो रूप हैं वो हैं 2। तो पहली ऑप्शन उत्तर हो गया। इसके बाद में प्रश्न है दूसरा कि रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे लघु इकाई क्या है। तो उसका उत्तर हुआ हमारा ख ऑप्शन वर्ण। आगे तीसरा प्रश्न है कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है। तो वह चौथी ऑप्शन उर्दू। चौथा प्रश्न है जो हिंदी भाषा में व्यंजनों के कितने भेद पाए जाते हैं। तो व्यंजनों के भेद जो हैं वो 3 पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि पत्थर शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या है। तो इसका सही वर्ण विच्छेद जो है वो है क ऑप्शन में। छठा प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो वह चौथी ऑप्शन आज्ञा। सातवां प्रश्न है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो स्त्रीलिंग रूप जो है इसका सही जो है वो तीसरी ऑप्शन कवयित्री होगा। आठवां प्रश्न है नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या है। तो वह है दूसरी ऑप्शन नदियाँ। नववां प्रश्न जो पूछा गया है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो वो है एकमात्र सहारा, दूसरी ऑप्शन में। 10वां प्रश्न है कि लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो वो है दूसरी ऑप्शन में बहुत कठिनाई से सामना करना। आगे हमारा 11वां प्रश्न है जो वो भी एक मुहावरा है जिसका सही अर्थ पूछा गया है कि माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ जो हुआ वो हुआ कि संदेह होना, मतलब कोई शक होना। 12वां प्रश्न है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लुकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ है पहली ऑप्शन में काम करना न आना और बहाने बनाना। 13वां प्रश्न है एक अनार 100 बीमार लुकोक्ति का क्या अर्थ है। तो वो है तीसरी ऑप्शन थोड़ी वस्तु मांग ज्यादा। 14वां प्रश्न पूछा गया है कि संस्कृत भाषा से विकसित होने वाले शब्द जो हिंदी में थोड़ा रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो वो है क ऑप्शन में तद्भव शब्द। 15वां प्रश्न है हिंदी वर्णमाला के कौन से वर्णों का विच्छेद नहीं होता है। तो वो भी पहली ऑप्शन है स्वरों का वर्ण विच्छेद नहीं होता है। आगे 16वां प्रश्न है आग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो क ऑप्शन है उसका भी अग्नि होगा। आगे हमारा प्रश्न पूछा गया है कि उपहार शब्द में से मूल शब्द चुने। तो उपहार में मूल शब्द जो है वो है तीसरी ऑप्शन हार और उसका उपसर्ग जो है वो दिया गया है उप। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से बिना पाई वाला व्यंजन छांटे। तो बिना पाई वाला जो व्यंजन है वो है क ऑप्शन में। और 29वां प्रश्न है सुमंगल शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग वो है ख ऑप्शन में सु। आगे 20वां प्रश्न है कि वर्ण विच्छेद उपभोक्ता के लिए सही शब्द चुने। तो वो है दूसरी ऑप्शन उपभोक्ता। 21वां प्रश्न है कबीर जी ने समय के सदुपयोग पर क्या संदेश दिया है। तो कबीर जी ने कहा है कि आज का काम जो है कल पर नहीं डालना चाहिए, दूसरी ऑप्शन। आगे दिया गया है कि कर्मवीर कविता जो है किस कवि द्वारा लिखी गई है। तो वो है
पहली ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की लिखी हुई है। आगे अब तक हमने 22 प्रश्नों के हल कर लिए हैं। 23वां प्रश्न देखते हैं। तो उसमें पूछा गया है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के पश्चात कितने घंटे के भीतर कार्यवाही संपादित की जाती है। तो उसके लिए ग ऑप्शन है 72 घंटे के भीतर। 24वां प्रश्न है कि उपभोक्ता को सामान खरीदते समय इनमें से किस बात की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए दूसरी ऑप्शन है कि वस्तु की गुणवत्ता, मतलब वस्तु जो है वो बढ़िया है कि नहीं, ये देखना चाहिए। 25वां प्रश्न है मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई, इस वाक्य से क्या अभिप्राय है। तो ये चौथी ऑप्शन में उत्तर है कि दोनों मित्रों के मन से शत्रुता खत्म हो गई। 26वां प्रश्न है नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि दुनिया क्या देखती है। तो उसका उत्तर है पहली ऑप्शन क चमक दमक एवं ऊपर का आवरण देखती है। आगे 27वां प्रश्न दिया गया है कि एवरेस्ट पर पहुंचकर विचेंद्री पाल ने घुटनों के बल बैठकर क्या किया। तो वो है हमारा उत्तर चौथी ऑप्शन में कि थैले से दुर्गा माँ का चित्र और श्री हनुमान चालीसा निकालकर पूजा अर्चना की। 28वां प्रश्न है पाठ के आधार पर नशे के चक्रव्यूह में फंसा आदमी क्या कुछ लुटा देता है। तो क ऑप्शन है अपना तन मन धन सब कुछ गवा देता है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि पंच परमेश्वर नामक जो कहानी है का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य जो दिया गया है वो है कि पंचों की वाणी जो है, चौथी ऑप्शन की पंचों की वाणी और फैसला परमेश्वर की वाणी और फैसला होता है। 30वां प्रश्न है रोज सुबह सुबह चिड़िया लेखक के सिरहाने बैठकर चहकती क्यों थी। तो वो चहकती थी कि दूसरी ऑप्शन कमरे से बाहर जाने के लिए। आगे आपका जो 31वां प्रश्न है, इस प्रश्न का जो है आपका उत्तर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो मदन लाल ढींगरा जी का जन्म है वो जो है हुआ था, आपकी पुस्तक के अनुसार जो दिया गया है वो है 1883 ईस्वी में। ठीक है, परंतु इन चारों ऑप्शंस में से 1883 ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद लिख लें कि मदन लाल ढींगरा का जन्म जो हुआ था 1883 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे प्रश्न दिया गया है कि हिम्मत और 32वां प्रश्न है हिम्मत और जिंदगी नामक पाठ के आधार पर लेखक के अनुसार नींद और भोजन का वास्तविक आनंद किसे मिलता है। तो इसका उत्तर हुआ हमारा कि दिन भर जो है कठिन मेहनत करने वाले को, दूसरी ऑप्शन। तीसरा प्रश्न 33वां प्रश्न जो दिया गया है हमारा कि कर्मशीलता ही हाथों की शोभा होती है, इससे क्या अभिप्राय है। तो इससे अभिप्राय है तीसरी ऑप्शन कि हाथों की असली शोभा कर्म करने में होती है। तीसरी ऑप्शन हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, तीसरी ऑप्शन आएगा उत्तर, फिर से देख लीजिए, उत्तर है तीसरी ऑप्शन में। आगे है 34वां प्रश्न है कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो वो है तीसरी ऑप्शन में विचेंद्री पाल। 35वां प्रश्न है कि विचेंद्री पाल अपने माता पिता की कौन सी संतान थी। तो ये भी तीसरे ऑप्शन है, तीसरी संतान थी वो। और आगे प्रश्न है 36वां कि यशोदा श्री कृष्ण को दूर क्यों नहीं खेलने जाने देती। तो इसका उत्तर है दूसरी ऑप्शन किसी की गायें ना उनको मार दे। 37वां प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था। तो ये कानून जो है पहली ऑप्शन में है 1986 ईस्वी में जो है ये लागू किया गया था। 38वां प्रश्न है कि MRP क्या होता है। तो इसका उत्तर पहली ऑप्शन में है कि अधिकतम खुदरा मूल्य जो है वो MRP होता है। आगे 39वां प्रश्न दिया गया है कि व्यसन या ड्रग एडिक्शन किसे कहते हैं। तो व्यसन या ड्रग एडिक्शन जो है वो पहली ऑप्शन में दिया गया है कि मानसिक और शारीरिक रूप से नशे पर निर्भर हो जाना जो है उसे व्यसन या ड्रग एडिक्शन कहते हैं। 40वां प्रश्न है कि लेखक को कॉलेज में पुरस्कार में कौन सी घड़ी मिली थी।
तो वो भी तीसरी ऑप्शन में है, अलार्म घड़ी मिली थी। इस प्रकार आपके जो CEP असाइनमेंट की 5वीं शीट के जो है 40 के 40 प्रश्नों का हल हमने जो है कर लिया है, और एक प्रश्न का उत्तर जो है विवादित है, तो आपने उसे जो ध्यान से करना है। और इसके बाद जो है आपका टेस्ट होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे सब मेरे वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और शेयर करने से अधिकतर विद्यार्थियों तक जो है मेरा वीडियो पहुंच पाएगा। और आपका वीडियो देखने के लिए जो है वो धन्यवाद।